नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पावर डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ आई और वी का मतलब होता है करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों, जैसे पिछले वीडियो में आपने सिग्नल डायोड और पावर डायोड के बीच में एक कैरेक्टरिस्टिकल डिफरेंस यानी कंस्ट्रक्शन के बेसिस का डिफरेंस देख लिया है। आइए अब हम उन दोनों कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पे समझते हैं कि कैसे पावर डायोड सिग्नल डायोड से डिफरेंट होता है। मैं एक नॉर्मल डायोड यहाँ पे लिया, दैट इज कॉल्ड पीएन पावर डायोड, जिसमें एनोड को बैटरी के हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। जैसे ही मैंने एक डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया, ये मेरा डिवाइस आ जाएगा फॉरवर्ड बायस में। और जब मेरा डिवाइस फॉरवर्ड बायस में आएगा तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा, दैट करंट इज कॉल्ड आईडी। जब मेरा डिवाइस ऑन होगा, उस डिवाइस के अंदर जो भी मेरा उसके अंदर वोल्टेज का ड्रॉप होगा, उसको हमने ले लिया, दैट इज वीडी। आइए अब हम इसको मैथमेटिकली एनालिसिस करने के साथ साथ ग्राफिकली समझते हैं कि कैसे पावर डायोड और सिग्नल डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्लॉट करते हैं। मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले लिया करंट का, दैट इज आईडी, और सिमिलरली एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया वीडी, मींस हमने वोल्टेज ले लिया डायोड का। अब सबसे पहले मैं सिग्नल डायोड की बात करता हूँ। बच्चों, मैंने एक कॉमन मटेरियल लिया यहाँ पावर डायोड और सिग्नल डायोड के लिए, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन मटेरियल। जब मैं सिग्नल डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि कैसे स्टार्टिंग में, यानी मैंने वोल्टेज स्लाइटली बढ़ाया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे में वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते जाऊंगा बाय यूजिंग डिफरेंट रेगुलेटर और असिस्टेंट से भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा डिवाइस अभी भी टर्न ऑन नहीं हुआ। लेकिन एक वोल्टेज जैसे उसने अचीव किया, दैट इज कॉल्ड 0.7, यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरा डिवाइस यहाँ से धीरे धीरे अपने करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। बिफोर दिस जो मेरा डिवाइस के अंदर करंट फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड लीकेज करंट, जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट होता है। सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट पिन पे ही मेरा डिवाइस का करंट धीरे धीरे स्टार्ट होना, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली चीज क्या है कि सिग्नल डायोड के अंदर जब मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता हूँ, तो शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में मेरा जो करंट का कर्व होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो कर्व आगे चल के लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम पावर डायोड की बात करते हैं कि कैसे सिग्नल डायोड के कर्व से पावर डायोड का कर्व डिफरेंट है। बच्चों, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि पावर डायोड में वोल्टेज और करंट की रेटिंग सिग्नल डायोड के मुकाबले हायर होगी, इसलिए मैं यहाँ करंट को मिली एम्पियर में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और यहाँ वोल्टेज को मैं वोल्ट में लेके चल रहा हूँ। हम जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे बच्चों, अगर वो पावर डायोड है तो 1 वोल्ट तक उसके अंदर कोई भी करंट कंडक्शन नहीं होगा, मींस 1 वोल्ट तक बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो होगा, जिसको यहाँ हम ग्राफ में प्लॉट करके दिखा सकते हैं। लेकिन 1 वोल्ट के अचीव होते ही मेरा डिवाइस सडनली टर्न ऑन होगा, और टर्न ऑन जिस वोल्टेज पे वो होता है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज। ये कट इन वोल्टेज अगर सिग्नल डायोड होता तो 0.7 वोल्ट था, और अगर वही पावर डायोड होता तो 1 वोल्ट है। अब यहाँ पे आप कर्व में भी डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिग्नल डायोड में स्टार्टिंग में कर्व एक्सपोनेंशियल होता है और आगे चल के वो कर्व लीनियर ग्रोथ करता है, जबकि पावर डायोड के अंदर वो कर्व कभी भी एक्सपोनेंशियल नहीं होता, वो शुरुआत से ही लीनियरली इंक्रीज होता है। मींस आप वोल्टेज की वैल्यू अब इसके बाद बहुत कम चेंज करेंगे, उसी के प्रोपोर्शनल में करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज होगी, और इस कंडीशन में मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा। ये तो था फॉरवर्ड बायस, जहां पे हमने सिग्नल और पावर डायोड के बीच का कंपैरेटिव एनालिसिस देख लिया। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है बच्चों, ये जो गैप है, तो बच्चों इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जो गैप है ये कहलाता है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। मींस मेरा डिवाइस जब टर्न ऑन मोड में होगा, उस कंडीशन में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उस डिवाइस के अंदर, उसको हम इस ग्राफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं।
अब आइए बच्चों हम इस डिवाइस के दूसरे मोड की बात करते हैं। मींस सेम डायोड के एनोड टर्मिनल को जब मैंने बैटरी के नेगेटिव से और कैथोड टर्मिनल को जब हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो ये डिवाइस मेरा जिस मोड में चला जाता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस मोड। क्योंकि पिछले वाले मोड में मेरा डिवाइस कौन से मोड में काम कर रहा था, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में, तो स्वाभाविक है उल्टा करने पे मेरा डिवाइस रिवर्स बायसिंग मोड में चला जाएगा। अब यहाँ बच्चों एक चीज समझने वाली है, वो क्या है चीज। सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। जब हम डिवाइस को टर्न ऑन करते हैं, मींस मेरा कोई डिवाइस कितने करंट को बियर कर सकता है, कितने करंट रेटिंग को कैरी कर सकता है, कितने करंट तक वो डिवाइस को टर्न ऑन कर सकता है, उस कंडीशन में हम डिवाइस को फॉरवर्ड बायस यानी ऑन मोड बोलते हैं। जब मेरे डिवाइस ऑन मोड में चला जाता है तो यानी वो फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन मेरा डिवाइस कितने वोल्टेज को ऑफ मोड में होल्ड करके रखता है, इसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करने के लिए डिवाइस के रिवर्स बायसिंग मोड के वोल्टेज का डिस्कशन करते हैं। क्योंकि एक बार डिवाइस अपने रिवर्स बायसिंग मोड के वोल्टेज को अचीव कर लिया और अगर उसके बाद भी आपने वोल्टेज को बढ़ाया, तो मेरा डिवाइस फिर सिर्फ ऑफ ही नहीं होगा बल्कि ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा। और आप ऑलरेडी अवलांच ब्रेकडाउन और जेनर डायोड में जेनर ब्रेकडाउन के बारे में जानते होंगे। तो आइए यहाँ अब हम इस डायोड यानी पावर डायोड के रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। बच्चों, यहाँ मैं पावर डायोड के साथ साथ आपको सिग्नल डायोड का भी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक समझा देता हूँ। जैसा कि एक कॉमन डायोड है जिसमें हमने जैसे ही एनोड को बैटरी के नेगेटिव, कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ा, वो रिवर्स बायस मोड में चला गया और रिवर्स बायस मोड में जाते ही उसके अंदर थोड़ा सा करंट का ड्रॉप होगा और एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा वोल्टेज जिसके बाद मेरा डिवाइस ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा, उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये वोल्टेज उस सिग्नल डायोड का वो वोल्टेज है जिसमें रिवर्स में वो ब्रेकडाउन मोड में चला गया, तो इसको हम VRB के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको VRRB के नाम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर यही सिग्नल डायोड की जगह पे पावर डायोड होता, तो रिवर्स बायस में यानी वोल्टेज हैंडलिंग जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो काफी हाई होती और इसीलिए हमने यहाँ पे उसका रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स सिग्नल डायोड से ज्यादा वोल्टेज बियर करने की कैपेबिलिटी के हिसाब से आगे यहाँ रिप्रेजेंट किया है। यानी ये ज्यादा वोल्टेज को बियर कर सकता है। तो इस वोल्टेज पे मेरा पावर डायोड भी ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा, एवलांच ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स पावर डायोड एज वेल एज कंपैरेटिवली सिग्नल डायोड का भी समझ लिया। अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं बोल सकता हूं कि सिग्नल डायोड अपने लो वोल्टेज रेटिंग की वजह से, लो करंट रेटिंग की वजह से बहुत लो वोल्टेज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम पे टर्न ऑन हो जाएगा। यानी इसका जो कट इन वोल्टेज है, जो नी वोल्टेज है, वो 0.7 है सिलिकॉन के लिए। लेकिन अगर वही पावर डायोड होता तो पावर डायोड में इसका कट इन वोल्टेज 1 वोल्टेज है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के कर्व में, वो ये है कि सिग्नल डायोड में जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, वो स्टार्टिंग में एक्सपोनेंशियल होगा और उसके बाद लिनियर होगा। लेकिन पावर डायोड में मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिनियर होगा स्टार्टिंग से। तो इस तरीके से हम सिग्नल डायोड और पावर डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन और ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।